नमस्कार मित्र। चलिए मित्र, आज हम आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे हम लोगों को सीख मिलता है। कभी किसी का अगर आप भलाई करने जाइएगा तो वही आपका नुकसान करने का कोशिश करता है। इसलिए भलाई भी हम लोगों को सोच समझ कर, इंसान देख कर करना चाहिए। तो चलिए हम अब इस मैटर में एक पौराणिक कहानी आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोग सब कोई भस्मासुर का नाम जरूर सुने हैं। असुर खानदान में उनका जन्म हुआ था। भस्मासुर बहुत ही शक्तिशाली और बलवान राजा थे, लेकिन भस्मासुर बहुत ही मूर्ख थे, बहुत ही मूर्ख थे। एक बार भस्मासुर जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते उनका मन में विचार आया, क्या हमारा पास ऐसा शक्ति नहीं हो सकता है कि हमको कोई नहीं हरा पाए। हम जिससे भी मेरा युद्ध हो या लड़ाई हो, हम सभी युद्ध में विजयी बन जाए। ऐसा सोचते सोचते जंगल की ओर जा रहे थे। अचानक उनको नारद जी सामने मिल गए। नारायण नारायण करते हुए नारद जी उनके सामने आके खड़ा हो गए। तब भस्मासुर ने नारद जी से पूछे, हे प्रभु, आप हमको बताइए कि हम कैसे विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं ताकि कोई हमें पराजित ना कर सके। नारद जी तो बहुत ही चालाक थे। उनका तो काम ही था इसका बात उसके पास, उसके बाद उसके पास करने का। तो नारद जी बताए कि भस्मासुर, तुम एक काम करो, तुम भगवान शिव जी का तपस्या करो। तुम्हारा इस चीज का बल जो वरदान है वो केवल शिव जी ही दे सकते हैं। बस जैसे ही नारद जी बोल के वहां से चले गए, भस्मासुर वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना तपस्या शुरू कर दिए। बहुत दिन तपस्या करने के बाद शिव जी बहुत संतुष्ट हुए उनका तपस्या से। तब शिव जी उनका सामने प्रकट हुए। देखे बोला कि भस्मासुर, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब भस्मासुर बोले कि हे प्रभु, आप हमें अमर बना दीजिए ताकि मेरा मृत्यु ही ना हो। तब शिव जी बोले, नहीं, ये चीज हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रकृति का नियमों का विपरीत है। संसार में जो जन्म लिए हैं उसे मरना अनिवार्य है। इसीलिए ये वरदान हम तुम्हें नहीं दे सकते। तुम दूसरा कुछ वरदान मांगो। तब भस्मासुर बोले कि ठीक है, तब हमको आप ऐसा वरदान दीजिए कि हम जिसका भी माथा का ऊपर हाथ रखेंगे वो जलकर भस्म हो जाए। भोले बाबा उनका तपस्या से बहुत तुष्ट हुए थे। वो तथास्तु बोल दिए उसमें। अब भस्मासुर बोले ना, दुष्ट प्रकृति का राक्षस था। वो सोचने लगा कि हम ये प्रयोग किसका ऊपर करके देखेंगे कि सही में मेरा हाथ रखने से कोई भस्म हो जा रहा है कि नहीं। तब भस्मासुर किया कि शिव जी की तरफ ही जाने लगे कि हम शिव जी का माथा पे हाथ रख के देखेंगे कि उनका शरीर भस्म हो रहा है कि नहीं। शिव जी ये देखकर बहुत डर गए। वो दौड़ते हुए आगे भागे। भस्मासुर भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। जैसे शिव जी भागते रहे, भस्मासुर भी उनका पीछे पीछे भागने लगे। अब शिव जी को तो बहुत चिंता होने लगा। तब शिव जी भगवान विष्णु को याद किए। जैसे शिव जी भगवान विष्णु को याद किए, वैसे ही भस्मासुर को दिखा कि एक सुंदर सा नारी उस जंगल में फूल तोड़ रही है। वो शिव जी का बात ही भूल गए। जाके उस सुंदर सा नारी के पास जाके बोले, हे नारी, तुम कौन हो? तुम बहुत सुंदरी हो, तुम्हारा परिचय क्या है? तो वो लड़की बताई कि आप कौन है, पहले ये मुझे बताइए। तो भस्मासुर बोले, मैं भस्मासुर हूँ, मेरा जैसा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई राजा नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो लड़की मुस्कुरा कर वहां से जाने लगी। भस्मासुर भी उसका पीछे पीछे जाके बोला, क्या इसमें तुम्हारा क्या विचार है, बोलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगी।
तो वो बोली कि देखिए अभी तो हम कुछ सोच नहीं सक रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम जो रोज फूल तोड़ने आते हैं माँ का पूजा के लिए, तो आज भी हम फूल ही तोड़ने आए थे। शादी का बात तो अभी हम कुछ सोचे नहीं, लेकिन हाँ आपको देख के भी मुझे अच्छा लगा, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर भस्मासुर बहुत खुश हो गए। भस्मासुर खुश होते देखकर वो लड़की बोली, लेकिन मेरा एक शर्त है। बचपन से ही मेरा मन में एक इच्छा थी कि हम बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, मेरा जिसके साथ शादी होगा वो इंसान भी नृत्य करे, यही हम चाहते हैं। तो भस्मासुर बोले, देखो मुझे तो नृत्य करना नहीं आता है, अगर हमको तुम सिखाओगी तो हम जरूर कर पाएंगे। तो वो लड़की बोली कि ठीक है, हम आपको सिखा देंगे। तब भस्मासुर उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बोली, मेरा नाम मोहिनी है। तो बोले, ठीक है मोहिनी, तुम जैसा बोलोगी वैसा ही हम करेंगे। तो मोहिनी बोला, ठीक है चलिए, यहीं पर हम नृत्य कर रहे हैं, आप मुझे देखकर वैसा ही नृत्य कीजिए। 2-4 मिनट तक मोहिनी हाथ पैर चला के बहुत सुंदर से नृत्य की। उसके बाद वो धीरे से अपना दाहिना हाथ को अपना माथा का ऊपर ऐसा करके रखी। भस्मासुर भी उसको देख के वैसा ही उसका अपना माथा पे हाथ रखे। जैसा ही भस्मासुर अपना माथा का ऊपर हाथ रखे, वैसा ही वो जलकर भस्म हो गए। वो तो पहले बोले बलवान थे, वो बहुत तेजस्वी थे, लेकिन वो बेसिकली मूर्ख थे भस्मासुर। जैसा ही भस्म हो गया ये चीज, लेकिन शिव जी पेड़ के पीछे से देख रहे थे, है कि वो जान रहे हैं कि ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, ये विष्णु जी स्वयं है। तब शिव जी पेड़ के पीछे से आकर विष्णु जी को बहुत धन्यवाद देने लगे। बोले, आज आपके चलते मेरा जिंदगी बचा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तब विष्णु जी ने शिव जी को बोले कि आप सब वर तो सबको देते हैं, पर आप सोच समझ कर वर दिया कीजिए। आगे से आप किसी को भी वरदान दीजिएगा तो बिना सोच समझ कर मत दीजिए, नहीं तो आपका ऐसा ही परिणाम होगा। बोल के भगवान विष्णु जी वहां से चले गए, शिव जी भी अपना वैकुंठ में चले गए। ठीक है दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार।